बाबा शब्द फारसी लफ्ज है। मैं बता रहा था बार बार, ये हिंदुस्तानी लफ्ज नहीं है, हिंदी का लफ्ज नहीं है, संस्कृत का लफ्ज नहीं है, फारसी लफ्ज है। तो फारसी लफ्ज अगर मुसलमानों ने अपने दुकान पे रखा तो तुम्हारे पेट में क्या जलन है भाई? इन लोगों ने हिंदू धर्म को खतरे में ला लिया। जैसे शंकराचार्य कौन है, वो शंकराचार्य असली है या नकली है बीजेपी तय करेगी। वो ब्राह्मण है या मुसलमान ये बीजेपी तय करेगी। मंदिर, वो मंदिर है कि नहीं है ये बीजेपी तय करेगी। टूरिस्ट तो आएंगे नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडोफोबिया हो गया, इंडोफोबिया। बात को समझो, ये शब्द इस्लामोफोबिया हुआ करता था, अब इंडोफोबिया हो गया है। नमस्कार, आदाब, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस पे। नमस्कार सर, काफी दिनों बाद बातचीत हो रही है और जैसा कि हमने थंबनेल रखा है अपना कि कोट द्वार में जो मोहम्मद दीपक, जिन्होंने एक मजलूम की आवाज उठाई, एक भीड़ से उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाया जिसे नाम के आधार पर वो परेशान कर रहे थे। और ये एक उन्मादी भीड़, एक गैंग, एक गुंडों का गैंग जो पूरे उत्तराखंड में इस वक्त सक्रिय है। किसी भी दुकान पे जाता है, नाम के आधार पर उसे परेशान करता है। किसी भी स्कूल में जाता है, अगर वहां पर कबीर के दोहे बज रहे हैं, रहीम की कुछ दोहे बज रहे हैं, तो उसे परेशान करता है कि हमें राम से मतलब है, रहीम से मतलब नहीं है। इस देश में तो ऐसे ऐसे बाबा है जिन्होंने अपना नाम दोनों मिक्स करके रखे हुए हैं। और इस देश की जो पहचान है, सेकुलर संविधान से ये देश चलता है, लेकिन इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। बाबा एक शब्द जो हर धर्म के लोग यूज करते हैं। मुसलमानों में तो जो बुजुर्ग हैं उन्हें बाबा भी कहा जाता है, हिंदुओं में जो संत हैं उन्हें बाबा कहा जाता है। हर घर में कोई ना कोई बाबा होता है, बाबा ही कहा जाता है। बाबा के नाम से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरा नेशनल एक तरह से पूरे देश में छा चुका है। और मोहम्मद दीपक, जिन्होंने अपना दीपक के आगे मोहम्मद लगा के बताया कि मैं इस देश का सच्चा जो है देशभक्त हूँ, एक सच्चा इंसान हूँ और ऐसे मजलूमों की सहायता के लिए मैं खड़ा रहूंगा। उसके बाद सर आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए एक भीड़ इकट्ठी होती है और प्रशासन जो है सिर्फ अज्ञात एफआईआर के नाम पे, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। और वो भी तब जब दूसरे लोगों ने आवाज उठाई। तो उत्तराखंड में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जो एक प्रदेश बनाया था यूपी से काटकर अब से 25 साल पहले कि वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, अच्छे लोग आएंगे, पहाड़ों की जो तरक्की होगी, तो अब वो चीजें कहाँ गायब हो गई हैं और ये सब क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? देखो, नमस्कार। पहले हमारे देश में हिंदू धर्म समझाने का काम हमारे संत लोग, बाबा लोग, सन्यासी लोग करते थे। अभी ये गुंडे बदमाशों के, बेरोजगारों के ऊपर ठेका आ गया है कि धर्म को बताए, धर्म की रक्षा करे। क्योंकि इनके रक्षा करने के लायक इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनके पास में लोकतंत्र रक्षा करने लायक बचा नहीं है। ये हर भगवान के बाप हो गए, उसको बचाने का ठेका इनको दिया है। इनको गधों को ये भी पता नहीं है कि ये बाबा शब्द क्या है, बाबा शब्द की उत्पत्ति क्या है, कहाँ से आया है बाबा शब्द। और ये टूट पड़े, क्योंकि कुछ ना कुछ करके नफरत करनी है। ये नफरत धर्म नहीं होता है, धर्म प्रेम सिखाता है। कोई भी धर्म हो दुनिया का, वो प्रेम सिखाता है। मुस्लिम धर्म भी आ, कुछ लेवल तक प्रेम सिखाता है, कुछ इसमें वो कट्टर हो जाता है। मगर इस देश का मुसलमान कट्टर नहीं है। देश के मुसलमानों को सूफी संतों का बहुत ही प्रेम है। इस देश का इस्लाम में जो है ज्यादातर सूफी लोग हैं, सूफी की तरफ वजह से यहाँ धर्म आया। हमारे देश में जब मोहम्मद पैगंबर साहब 632 में इंतकाल, हमारे देश में पहली मस्जिद 627, दूसरी 628 में और तीसरी 629 में बनी थी। मोहम्मद साहब के जाने के पहले यहाँ इस्लाम आ गया था। वो तलवार के जोर से नहीं आया था। ये जो अभी जो कर रहे हैं ना, ये जो हरकतें कर रहे हैं, दलितों के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, नीचे तबके के विरोध में जो हरकतें कर रहे हैं और जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं और सरकार के आश्रित गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसी कारण हिंदू धर्म का नाश हुआ है। हर वक्त हिंदू धर्म का विरोध इसी कारण हुआ, जो कन्वर्शन हुआ उसी कारण हुआ। क्योंकि सूफी जब आया तो उसने बोला एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये सत्ता की शिक्षा देने वाला कोई भी आए इस देश में, चाहे वो बुद्ध आया होगा, चाहे वो मोहम्मद का धर्म आया होगा, चाहे वो जैनी धर्म आया होगा, चाहे वो सिख पंथा आया होगा, चाहे वो महानुभाव पंथ आया होगा, चाहे वो वारकरी आए होंगे, चाहे वो लिंगायत आए होंगे, क्योंकि आदमी को बराबरी की भूख होती है। और जहां भी गैर बराबरी को ज्यादा प्रेस किया जाता है, ज्यादा उसको बढ़ाया जाता है, वहां से आदमी निकलने की सोचता है।
अभी एक डाटा आया है कि 4,32,000 मुसलमान बन गए, हिंदू एक भी नहीं बना। हिंदू धर्म खतरे में आ गया तो खतरे में कोई आने को तैयार नहीं होता। इन लोगों ने हिंदू धर्म को खतरे में ला लिया। जैसे शंकराचार्य कौन है, वो शंकराचार्य असली है या नकली है बीजेपी तय करेगी। वो ब्राह्मण है या मुसलमान ये बीजेपी तय करेगी। मंदिर, वो मंदिर है कि नहीं है ये बीजेपी तय करेगी। तो ये जो झगड़ा, मैंने आपके भी चैनल पर कई बार कहा है कि ये झगड़ा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये हिंदू वर्सेस हिंदू है। आप तो इंस्ट्रूमेंट थे हमारे लोगों को बरगलाने के, हमारे लोगों को साथ में लेके कटवाने के इंस्ट्रूमेंट भर थे आप। आपका कोई इससे मतलब नहीं है। हमारी जो फितरत है, हमारे देश की जो फितरत है, वो फितरत यही है जो दीपक भाई ने किया, वही फितरत है इस देश की। उसी तरीके से ये देश चलता है। अब हम देखते हैं कि इस देश में प्रशासन कैसा चल रहा है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नफरत, और ये कांग्रेस के शासन में उनके जो ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां आरएसएस की शाखाएं हर मठ में खुलने दिया। ये नफरत हर मठ में, मंदिरों में वहां होने दिया। उसका ये परिणाम है। ये परिणाम उसी का है कि इनको नफरत फैलाने वाला जो था उसको डेमोक्रेसी के तहत इन्होंने खुली छूट दी थी, और उसका परिणाम आज ये है कि वहां टूरिस्ट तो आएंगे नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडोफोबिया हो गया। इंडोफोबिया, बात को समझो, ये शब्द इस्लामोफोबिया हुआ करता था, अब इंडोफोबिया हो गया है। ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, वहां हर जगह इंडियन पीटा जा रहा है। क्यों पीटा जा रहा है? जैसे बिहार में, बिहार के लोगों ने दिल्ली, मुंबई में आके, दिल्ली में आके, चेन्नई में आके अपना रोजी रोटी का जरिया बनाया, मगर मुंबई में वहां बिहार के और यूपी के कुछ नेता आके लोकल के राजनीतिकों को धमकाने लग गए कि हम 40 लाख यहां रहते मुंबई में, अब आपकी हैसियत नहीं है कुछ भी, हमको हाथ लगा दे। वही काम मोदी ने 11 साल में किया है। कहीं डोनाल्ड ट्रम्प, अब की बार डोनाल्ड सरकार, कहीं कहीं कोई सरकार, कहीं कोई सरकार, ये जाके जो जमावड़ा निर्माण किया, लोगों के स्थानिक लोग जो बोलते थे कि उनके सहयोगी करके आए हैं, होशियार लोग करके आए हैं, हमारे इकोनॉमी में इजाफा करने आए हैं, उनको ये लगा कि ये गुंडागर्दी करने आए हैं। यहां से बैंड बुला के वहां गणेश उत्सव मना के टेम्स नदी में जब वो गणपति विसर्जन करते, वो अपने नदी में एक पत्ता नहीं गिरने देते, और इन्होंने जाके सारा निर्माल्य डाल दिया। उसके बाद में इंडोफोबिया शुरू हो गया, नफरत शुरू हो गई। यही नफरत जो इन्होंने यहां पैदा की थी, वो नफरत सारी दुनिया में इन लोगों को भुगतनी पड़ रही है। इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि मुसलमान लोग प्रतिक्रिया देना बंद कर दिए। अब ये लड़ाई देख लो, ओबीसी, एसटी, एसटी, अपर कास्ट, इसमें शुरू हो गई है। यूजीसी में ये आपको सब दिखाई दिया, जनगणना में आप सबको दिखाई दिया। तो इसमें मुसलमान प्रतिक्रिया नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। इसलिए दीपक आता है और बोलता है कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। तो आप देख लीजिए, इसका पूरा दिन क्रम देखते हम कि उत्तराखंड के कोटवार में दीपक कुमार, जिन्हें मोहम्मद दीपक कहा गया, नामक जिम ट्रेनर ने 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद, जिसकी बाबा ड्रेस की दुकान थी, का समर्थन किया जब कुछ लोग दुकान के नाम पर बाबा की आपत्ति जता रहे थे। ये जो लोग वहां गए थे, अपने बाप को भी बाबा नहीं बोलते होंगे कभी, अपने बाप को भी नहीं सम्मान देते होंगे, बाप की भी नहीं सुनते होंगे, क्योंकि ये बजरंग दली और गौरक्षा दल वो है जो 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 खुले जानवर है, उनके लिए किसी भी मुसलमान को, दलित को पीटते हैं कि ये उसका कत्ल करते हैं, इसका मांस बेचते हैं। अखलाक का पहले फ्रीज का मांस ढूंढा गया कि अखलाक की डेड बॉडी का पहले परीक्षण नहीं हुआ, वहां जो मारा गया इंस्पेक्टर, उसका नहीं हुआ, पहले उसके फ्रीज में कौन सा गौ मांस था कि कौन सा मांस था, उसका परीक्षण करने के जो करते हरकतें, वो लोग कौन है? बाप के विरोध में खड़े हुए लोग हैं। क्योंकि उसका बाप दिन भर खेती करता है, खेती में मेहनत करता है, और दिन भर ये आवारा पशुओं के लिए पैसे उगाई का जो काम करते हैं, रात में वो बचे हुए पशु इनके खेत चरते हैं, और बाप उसको चौकीदारी करना पड़ता है, मजबूरी से वहां रात भर चौकीदारी करना पड़ता है। ये बाप के विरोध में जो बेटा खड़ा हो गया है, ये समझ में आने लग गया है, मगर उनके पास काम ही नहीं है। आप देखिए, उत्तर काशी में मस्जिद के लिए अपने जगह पर बनाई हुई मस्जिद, किसी मुस्लिम ने डोनेशन किया, उसको इलीगल करके जब गिरा दिया था, उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। चमोली में भी यही हालत हुई, हर जगह ये करवा रहे, जानबूझ के ये सरकारें करवा रही है। जैसा
यूजीसी के विरोध का आंदोलन जानबूझकर मोदी शाह की सरकार ने करवाया, क्योंकि इनको किसान जातियों को कुछ देना नहीं है। अब ये हमारे लोगों को समझ में आने लग गया। अगर ये नहीं होता तो मोदी जी के पुतले जलाए दी गई, शाह को जातिगत गालियां दी गई, उनको गंदी गंदी गालियां दे के उसके वीडियो वायरल किए गए, उनको चप्पलों से मारा गया, जूतों से मारा गया पुतलों को। उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? गलतियां कुछ हुई है जिसकी वजह से सरकार में आए, सत्ता में आए, मगर ये बहुत दिन नहीं चलेगा। नफरत कहीं बहुत दिन नहीं चलती। तो ये पटेल मार्ग कोटद्वार पर बजरंग दल के 3-4 लोग गए थे 26 जनवरी 26 को, और गणतंत्र दिवस में इन्होंने क्या ढूंढ के निकाला? इन्होंने ये नहीं ढूंढ के निकाला कि 51 साल आरएसएस के दफ्तर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। ये नहीं ढूंढा इन्होंने। इन्होंने वो उसका हाथ पकड़ के, राम का हाथ पकड़ के मंदिर में ले जा रहा है एक राम का बाप, उसको नहीं पकड़ा। इन्होंने माता अहिल्या देवी का मंदिर गिरा है, उसको नहीं पकड़ा। इन्होंने शंकराचार्य की ऐसी, वो शंकराचार्य को ये प्रमाण पत्र दे रहे कि पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमान हो तुम, देशद्रोही हो तुम। मतलब नफरत की बात करे तो हिंदू धर्म का है, नहीं। जो नफरत की बात करता है वो हिंदू नहीं है। जो हिंदू है वो कट्टर नहीं है, कट्टर है वो हिंदू नहीं है। वो नफरती हो जाता है और वो ब्राह्मणी धर्म का हो जाता है, हिंदू धर्म का नहीं बचता है। तो उन्होंने जब बाबा सिद्दीकी को सिद्ध बलि बाबा हनुमान मंदिर, अब तुम किसी को भी सिद्ध बलि बोल दोगे, निषिद्ध बलि बोल दोगे, फलाना बोल दोगे, ठिकाना बोल दोगे और बोलोगे कि ये हमारा ही है, तुम्हारी बपोती नहीं है बाबा शब्द पर, किसी की बपोती नहीं है। बाबा शब्द की उत्पत्ति अगर ढूंढोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि दोनों कल्चर का मिलाप है बाबा, दोनों कल्चर का मिलाप है। और ये कल्चर का मिलाप को ये प्रमाण पत्र दे रहे। ये कौन है प्रमाण पत्र दे रहे? 8वीं फेल। उसमें से इनकी पढ़ाई देख लो, किसी की पढ़ाई कुछ नहीं होगी, सब 8वीं फेल है। जो मोदी के ही भक्त है, जो मोदी 8वीं के बाद नहीं पढ़े, सारे प्रमाण पत्र नकली है, वो 8वीं फेल लोग ये प्रमाण पत्र दे रहे कि कौन क्या नाम रखे। तो वहां एक जिम ट्रेनर जो था दीपक चंद ने हस्तक्षेप किया, खुद को मोहम्मद दीपक बताकर कहा, न मैं हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं। वहां बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और प्रदर्शनकारी लौट गए। उनको समझ में आ गया कि हिंदू खड़ा हो गया, अब ये ब्राह्मण नहीं चलेगा, नवदी धर्म नहीं चलेगा, यहां लौट गए। फिर 26 से 29 जनवरी को क्या हुआ, वो वीडियो वायरल होना शुरू हो गए और वायरल वीडियो में दीपक की इंसानियत की सराहना राहुल गांधी ने कर दी कि भारत का हीरो है। यहीं से लफड़ा शुरू हुआ। बात समझ गए? किसी अच्छे आदमी को अप्रिशिएट करना, नफरती को अप्रिशिएट करने वाले थे, अब अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करने वालों की भीड़ बढ़ गई है। आप ये समझ लो कि माहौल बदल रहा है और ये माहौल बदलने का ही परिणाम है कि नए नए लफड़े ला रहे, नए नए धंधे इनके शुरू हो गए। जैसे एक चीज नहीं सुधरती है ना किसी वैद्य से। एक मेरा दोस्त है वैद्य, तो उसके पास में एक मरीज आता था जिसको बहुत खांसी थी, बहुत खांसी रहती थी। तो वैद्य के पास में 6 महीने गया। अब वह वैद्य का दोस्त हो गया, तो वो बोला, तेरे से मेरी खांसी नहीं सुधरती, तू वैद्य है कि कौन है, हयाम है वगैरह ऐसे कुछ बोला उसने। तो वैद्य को गुस्सा आ गया। अब हजाम भी अच्छा शब्द है, मतलब वो अगर नहीं होते तो हम अच्छा सस्ते सवरते नहीं, हम तो आलू जैसे दिखते हैं, इसलिए वो सम्मानजनक व्यवसाय है, वो लोग भी सम्मानजनक है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मगर उसने बोला, तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने बोला आज दवाई बदल के दे देता हूं। दवाई उसने बदल के दे दिया। तो उसके जाने के बाद नर्स ने उसको बोला कि साहब आपने उसको तो लूज मोशन की दवाई दे दिया। तो बोले हाँ जरूरी था, क्योंकि ये जबरदस्ती खांसता था और मुझे गाली बकता था, अब इसको लूज मोशन आएगा तो ये खांसना बंद कर देगा। बीजेपी यही कर रही है। ये सब जो लूज मोशन वाले पेशेंट है ना, इनको वो जुलाब की दवाई दिया हुआ है। अब इनको कहीं ना कहीं तो कुछ करना है ना, कहीं ना कुछ एक्टिविटी करना है, तो ये बार बार जुलाब करने कहीं ना कहीं खांसने चले जाते हैं, फिर दवा मिल जाती है, फिर ये करने चले आते हैं। तो ये 30 जनवरी को विवाद बढ़ा क्योंकि उनको प्रमाण पत्र मिला भारत का हीरो करके। राहुल गांधी ने बोल दिया उसको भारत का हीरो। अब 30 जनवरी को विवाद बढ़ा, स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू किया। 31 जनवरी को देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में 100-150 गुंडे, ये देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार, यहाँ की जनसंख्या कितनी है देख लो, करोड़ों में होगी।
उसमें से ये 100-150 गुंडे पुलिस के संरक्षण में, पुलिस का सुरक्षा होती है। जहां सरकार है उनको पुलिस की सुरक्षा होती है। बजरंग दल, वीएचपी, गौरक्षा दल सदस्य पहुंचे और दीपक के जिम पर प्रदर्शनी और गिरफ्तारी की मांग की। अब दीपक की गिरफ्तारी किस लिए होगी? दीपक ने अगर बोल दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, मेरा नाम रखने का मुझे अधिकार है, मैं कुछ भी रख लूं, तुम कौन होते हो? अब वो समय चला गया कि बच्चा मैं पैदा करूं और नाम रखने के लिए तुम्हारे पास आऊं, तुमको पूछूं मुहूर्त क्या रहेगा, ये समय बीत गया। अब जो करते होंगे वो करते होंगे, उनके नाम तुम रखो। उसने अपना नाम रटा दिया मोहम्मद दीपक। अब उसके लिए पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। दुकानदार की शिकायत पर 2 नामजद है। आपने जो बोला था किसी का नाम नहीं, 2 नामजद है उसमें। और अज्ञात पर बीएनएस धारा 115/2, 333, 351/2, 352 धमकी और शांति भंग, ये धाराएं उन लोगों पर किया जिन्होंने नफरत फैलाने का काम किया, जिन्होंने वहां धमकाने का काम किया, शांति भंग करने का काम किया। दूसरा एफआईआर हुआ 30-40 प्रदर्शनकारियों पर जो शांति भंग करने का, सरकारी काम में बाधा डालने का भी ये दूसरा एफआईआर हुआ। और तीसरा एफआईआर हुआ, पुलिस ने मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कार्की के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 115/2, 191/1, 151/2 और 351/2 और 352 के तहत मामला दर्ज किया। अब ये अकेला आदमी जिसने उनको रोका, नफरतियों के विरोध में खड़ा हो गया, उस पे भी मामला दर्ज हुआ। आप ये मत समझना कि मुसलमानों के खिलाफ होता है। आपके पक्ष में अगर मैं भी बोलूं तो मेरे भी खिलाफ मुकदमा होगा। किस बात का मुकदमा होगा? ये नफरत फैला रहा हूं, ठीक है? मैं ये जो बोल रहा हूं, ये नफरत फैलाना है कि नहीं है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? वो 8वीं पास करेंगे। सारे के सारे 8वीं पास बैठे हुए, वो व्याख्या करेंगे। जुडिशियली में भी एक ऐसा बैठा हुआ है जो सरकार न्याय नहीं दे रहा है। चीफ जस्टिस इस वक्त न्याय नहीं दे रहे। वो अरवली के केस में खड़े हो जाते स्पीड ब्रेकर बन के। हमारी जुडिशियली भी इस तरीके से काम कर रही है। वो सेंगर के प्रकरण में खड़े हो जाते हैं दीवार बनकर, वो यूजीसी के प्रकरण में खड़े हो जाते हैं दीवार बनकर। वो याद नहीं रखते कि मैंने दिया हुआ जजमेंट है यूजीसी का और उसी के अनुसार ये यूजीसी का नया कानून है, ये ध्यान में ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनको एक ही काम करना है, दलाली करना है सरकार की। और ये जो दलाली नहीं करता, वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे वो दीपक हो, सबको इन्होंने देशद्रोही करार करने का ठेका ले लिया है। इन्होंने जातिवाद का, धर्मवाद का, भाषावाद का, प्रांतवाद का, जितने वाद विवाद है उसका पूरा कीचड़ देश में फैलाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनको खुशबू चाहिए थी कमल की। मगर बात साबित करो अपनी वफा इस तरह कि सितम मोदी करे तब भी बुराई नेहरू की हो या धर्मनिरपेक्ष तत्वों की हो। ये इस दिशा में ये देश को ले जा रहे हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बाबा शब्द फारसी लफ्ज है। मैं बता रहा था बार बार, ये हिंदुस्तानी लफ्ज नहीं है, हिंदी का लफ्ज नहीं है, संस्कृत का लफ्ज नहीं है, फारसी लफ्ज है। तो फारसी लफ्ज अगर मुसलमानों ने अपने दुकान पे रखा तो तुम्हारे पेट में क्या जलन है भाई? क्या जलन है? उसने अपना लफ्ज रखा है। और जो लोग हैं, अब बाबा भोलेनाथ, लफ्ज तो फारसी है, शब्द तो फारसी है। अब भोलेनाथ को भी बाबा बोलते हैं। अब क्या करेंगे भोलेनाथ के साथ? बाबा हटाएंगे कि भोलेनाथ को हटाएंगे? क्या करेंगे? ये पूछने की जरूरत है। और ये पूछने का काम मुझे लगता है कि लोग करने लग गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि नफरतियों के विरोध में एक लोग खड़े होना शुरू और ये सपोर्ट करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग में एक डायलॉग चला है कि झुंड में तो मुन्ना सुअर आते हैं, अकेला शेर आता है। तो दीपक भाई के लिए पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया से एक तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है। विपक्ष के बड़े नेता, प्रतिपक्ष नेता जो राहुल गांधी, वो भी समर्थन में आ गए हैं। और एक जुलूस भी वहां उनके लिए लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन अभी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। लेकिन हर कोई उनका समर्थन कर रहा है। और मैं डिमांड करता हूं सर, मैं विरोधी पार्टियों से डिमांड करता हूं कि दीपक को, इन्होंने तो साध्वी वाध्वी नफरती बम विस्फोटी सबको लड़ा दिया ना, जिन्होंने दंगे करवाए, विस्फोट करवाए, लड़वा दिया, ये दीपक को लड़वाया जाए, सिंबॉलिक लड़वाया जाए इसको।
विरोधी बिल्कुल पार्टी है, इसको जनप्रतिनिधि लड़वाए। ऐसे ही लोगों की जो आवाज उठा सके जुल्म के खिलाफ, ऐसे ही लोगों की जनता की जरूरत है। ऐसे ही लोग दीपक भाई की जैसे लोगों की जरूरत है। और भी दीपक भाई के लिए और बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे दीपक भाई किससे भी बात करें। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ताकि ये दीपक भाई भी देखें और वो नफरती भी देखें जिन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं। तो फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।